बहुत जी बढ़िया सर है। जी। बहुत अच्छे बहुत से। बढ़िया सर। बहुत अच्छे। मेरे कल उनका ये था मैसेज और फोन, तो इसलिए ये वार्ता मैंने आपको बता दी सबको कि बिल्कुल फिट है वो, कोई चिंता नहीं है। अभी वो जल्दी अपने ड्यूटी पर भी आएंगे और योगार से भी मिलेंगे सबको। ओम भैया जी, हीरालाल भैया ओम। बहन जी ओम, हरिओम। ओम ओम भाई साहब ओम प्रणाम। जी ओम ओम प्रणाम। जी दुर्गादास भैया, ये हीरालाल भैया, आप में से कोई भी आज की योग कक्षा को शुरुआत कराने के लिए आमंत्रित है? जी 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 जी, बस योग कक्षा प्रारंभ हो रही है भैया, बस आ ही गए हैं। और मैं, हमारे हीरालाल भैया जो है, उनका स्वास्थ्य या था हाथ या शायद था वो ठीक हो गया होगा लगता है पूरा का पूरा। जी के जी भैया, जी, भाई हाँ हाँ हाँ। मैं कुछ दूसरे कारणों से जुड़ नहीं पा रहा था, अभी भी नहीं जुड़ूंगा मैं। जी कोई बात असल में नहीं। मेरी बेटी का विवाह है जी जी हाँ। अभी 14 मार्च को, तो कुछ व्यस्तताओं में थोड़ा सा हो गया, कुछ असुविधा भी हुई थी बीच में, दोनों कारणों से। तो चलिए अभी भी मैं अरे भाई साहब, 14 मार्च की शादी है और अभी 15 दिन और बाकी है। पहले के लिए 15 दिन लिए आपने, 1 महीना हो गया है आपको, आप योगाहार से लापता है। और पता है, शादी दिन भर रहो मगर सुबह सुबह उठ के कम से कम आधा घंटा तो हमारे लिए योगाहार के लिए दे दीजिए। कोई बात नहीं, नींद तो खुलती होगी, मगर 1 महीने की आपने ये किया है, तो इसलिए आपको भरपाई निकालनी पड़ेगी जी। वो चलिए योगा बहुत हाथ सही है बहन जी, करेंगे। बहुत लेख बहुत अच्छा है आपका कि 1 महीना से गायब है जी। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई कसर नहीं। मुझे मंगल पता है, कामना है। बीच बीच में मेरे आ साथ सकते हैं, ऐसा राम नहीं है कि निवास पटेल भैया रहते ही 24 है घंटा बिल्कुल, शादी में इसलिए व्यस्त मैं थोड़ी रहते। हाँ हो गया सेट। ब्राइटनेस अगर कर दी इसका। जी बहन जी ओम। और हमारे योग शिक्षक भाई पहुंच चुके हैं और सारा योगाहर परिवार की ओर से हमारे हीरालाल भैया के यहाँ होने वाले शुभ विवाह के लिए अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित है। जी ओम। और हमारे भाई साहब पहुंच गए हैं, आमंत्रित कर दीजिए आप। जी, मुझे आमंत्रित करना है। चलिए मैं कर देता हूँ, ये मानते हुए मुझे कहा गया है। उनको जिनको आए हैं बुलाना पड़ता है। चलिए, ओम प्रणाम, पूरे सदन को नमन वंदन। ऑनलाइन योगाहार का 1763वां दिवस, फाल्गुन कृष्ण पक्ष षष्ठी, विक्रम संवत 2082, दिनांक 26 फरवरी 2026। वाह, अद्भुत, क्या फिगर है, क्या संयोग है, 26/2/26। आज की तारीख में 262262। वाह, ये महासंयोग है। योग सत्र हमारा भी सुबह 5:30 से 7 बजे तक चलता है। तो इसके लिए मैं जो पिछले 3-4 दिन से लगातार योग कक्षा के लिए समय दे रहे हैं, आदरणीय सम्मानीय योगाचार्य श्री उमेश राहंगडाले जी, भारतीय योग संस्थान दिल्ली किरनापुर बालाघाट मध्य प्रदेश से हैं आप परिचय के मोहताज रहे नहीं हैं। और आगे के सत्र के लिए आगे जो आएंगे हमारे मुख्य वक्ता, उनको आमंत्रित किया जाएगा। फिलहाल मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय उमेश सर को, आप मंचासीन हो और हम सबको योग की गंगा में डुबकी लगाने का कष्ट करें। ओम राम, शुभ प्रभात, वंदे मातरम। सभी साधकों को सुप्रभात।
सभी साधक अपने आसन पर किसी भी सुखकर आसन में स्थिति में बैठ जाए। कमर सीधी, नेत्र बंद, मन शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की स्थिति में 3 बार गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे पूरी श्वास बाहर करती जाएं। पूरी श्वास बाहर, पेट को भीतर खींचे, मूल बंद लगाइए, बाह्य कुंभक में रुकें। पेट को ढीला छोड़ें, श्वास भरें, आनंद पूर्वक पूरी श्वास कंठ तक भरें। आंतरिक कुंभक में रुकें, मूल बंद अवश्य लगाएं। श्वास बाहर, पेट की मांसपेशियों को भीतर खींचिए, नाभि को रीढ़ की ओर ले जाने का प्रयास, लगाने का प्रयास करें। श्वास भरें, श्वास बाहर, थोड़ा जोर लगा ले जाइए नाभि को पीठ रीढ़ की ओर। श्वास भरिए, श्वासों को सामान्य करें। तीन बार ओम का उच्चारण 2:1 में, 2 हिस्सा ओम, 1 हिस्सा म। तत्पश्चात गायत्री मंत्र और भावार्थ एक साथ करें। शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ व सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कुछ क्षण इसी अवस्था में बैठें। मंत्रों के माध्यम से जो प्रार्थना की है उसे आत्मसात करें। अंगुली की पोलों से धीरे धीरे आंखों को सहलाइए, कोमलता से नेत्र खोलें। आसन खोल लें, पांव फैला लें। सूक्ष्म आयाम, हाथों की उंगलियों को मोड़ेंगे, फैलाएंगे। पांव तने हुए हो, कमर सीधी हो।
पंजे ऊपर नीचे, हाथ की मुट्ठी बांधी, अंगूठा भीतर, मुट्ठी को अंदर से बाहर गोल घुमाई, हाथ तने हुए, पंजे तने हुए, कमर सीधी, विपरीत दिशा में। विश्राम। दोनों हाथ तने हुए, हथेली आसमान की ओर, कोहनी से हाथ मोड़िए, कंधों पर रखे, श्वास छोड़ते वापस। कंधे से कोहनी तक का भाग स्थिर रहे। श्वास प्रश्वास का ध्यान। दोनों हथेली कंधों पर, सामने कोहनी को मिलाइए, बड़ा घेरा बनाएं, गोल घेरा। प्रयास करिए कोहनियों का रुख आसमान की ओर पूरी तरह हो और पीछे में हथेली के पृष्ठभाग आपस में मिल जाएं। बड़ा घेरा। विपरीत दिशा में। विश्राम। बाईं हथेली नाभि पर, दाहिने उसके ऊपर, अंगूठे मिले, अंगूठे खड़े। कंधों को पीछे से आगे चलाइए। विपरीत दिशा में। विश्राम। दोनों हाथ पीछे, पांव की उंगलियां मुड़ेंगे, फैलाएंगे। श्वास भरिए, पंजों को आगे की ओर तानिए, अधिक से अधिक आसन की ओर ले जाएं, घुटने से पांव तने हुए भी। वापस पीछे, श्वास बाहर करते हुए, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। विश्राम। दाहिने पांव को मोड़िए, बाईं गंगा पर रखें, दोनों हाथों उंगलियां मिलाएं, ग्रिप बनाएं। दूसरा पांव बिल्कुल सीधा सामने तना हुआ। श्वास भरिए, श्वास बाहर करते हुए घुटने को सीने पर लाइए, थोड़ी घुटने से लगाएं। वापस नीचे, घुटने को आसन से लगाने का प्रयास करें। फिर से नीचे, पुनः एक आवृत्ति, अंतिम। नीचे, दोनों हाथ पीछे, पांव चलाइए। विश्राम। पांव सीधा करें, पांव बदलिए, भरिए श्वास, ग्रिप बनाए उंगलियों का, पकड़िए घुटने को, श्वास भरिए, श्वास बाहर करते हुए सीने पर ले आए, बाएं घुटने को थोड़ी घुटने के ऊपर लगाएं, दूसरा पांव पूरी तरह सीधा, पंजा खींचा हुआ। श्वास भरते नीचे, पुनः श्वास बाहर करते ऊपर,
नीचे, अंतिम आवृत्ति, नीचे, पाँव मिलाए, श्वास सामान्य करिए। अपने आसन पर काग आसन में बैठ जाए। थोड़ा उदराकर्षण यहीं कर लेते हैं एक आसन। दोनों पांवों के मध्य कंधों के बराबर फासला करें। दोनों हाथ घुटनों पर इस तरह रखें। श्वास भरिए, श्वास बाहर करते हुए दाहिने घुटने को बाएं पंजे पर ले जाएंगे और आसन पर लगाएंगे। पूरी श्वास बाहर। अब शरीर को दाहिनी ओर घुमाइए और दाहिने कंधे से पीछे देखिए। बाएं हाथ से बाएं घुटने को भीतर की ओर धकेलिए। श्वास लेते वापस। अब दूसरी ओर, बायां घुटना, दाहिना पंजा, दाहिने घुटने को भीतर की ओर धकेलें। बाएं कंधे पर से पीछे देखिए। वापस एक आवृत्ति और करें। वापस दूसरी ओर। वापस। यहीं से बिना सहारे के उठने का प्रयास करें। धीरे धीरे, धीरे धीरे उठेंगे, प्रभाव महसूस होगा। विश्राम। तो सामान्य करिए, दोनों हाथ कमर। अपनी जगह पर श्वास लेते हुए पांव उठाएंगे। घुटना सीने के लगभग आ जाए, उस लेवल पर। चलिए एक एक करिए, श्वास प्रश्वास के साथ। थोड़ा गति में। विश्राम। अब एड़ी को नितंब से लगाएंगे। विश्राम। श्वासों को सामान्य करें। वृक्षासन। बाएं पांव पर स्थिर हो जाए। दाहिना पांव मोड़ेंगे, बाईं जंघा पर रखें। दोनों हाथ ऊपर, नमस्कार की मुद्रा। धीरे धीरे वापस आसन। अब दूसरी ओर। वापस विश्राम। अर्ध चक्रासन। दोनों पांव के मध्य 2-3 इंच का फासला। दोनों हाथ कमर पर, पीछे अंगूठे आपस में इस तरह से मिले हुए। रीढ़ पर
श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए कमर से पीछे झुकते जाइए, जितना ज्यादा हो सके रीढ़ पर अंगूठों से दबाव डालिए। भरी हुई श्वास, पुनः एक आवृत्ति, वापस आए, पुनः श्वास भरिए, शरीर को मोड़िए पीछे, कमर से पीछे, सिर को पीछे ले जाइए। वापस श्वासों को सामान्य करें। कटी चक्रासन, दोनों पांव के मध्य कंधों के बराबर फासला, दोनों हाथ सामने। श्वास भरिए, श्वास बाहर करते हुए हाथों को दाहिनी ओर से पीछे ले जाएं, बाईं हथेली कंधे पर, दाहिने हाथ को पूरा घुमाइए, सिर को पीछे घुमाएं, दाहिने कंधे पर ले जाइए। सांस लेते वापस दूसरी ओर, वापस एक आवृत्ति और दाहिनी ओर से घुमाइए शरीर को। वापस दूसरी ओर, वापस विश्राम, श्वासों को सामान्य करें। सूर्य नमस्कार, आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं, 3/4 हिस्सा पीछे छोड़ दें आसन का। प्रणाम आसन, दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में, अंगुष्ठ मूल हृदय गुहा पर, नेत्र बंद, एड़ी मिली, पंजे खुले। सूर्य देव का मित्रवत आह्वान, ओम मित्राय नमः। श्वास भरिए, श्वास भरती, दोनों हाथ ऊपर, भुजाएं कानों से सटी हुई, शरीर को हल्का पीछे मोड़िए भरी हुई श्वास में। श्वास बाहर करते हुए भुजाएं कानों से सटी हुई, साथ साथ लेकर नीचे आए, दोनों हथेलियां पंजों के पांव के इर्द गिर्द, घुटने से पांव सीधे, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। श्वास भरिए, दाहिना पांव पीछे, ज्यादा से ज्यादा पीछे ले जाएं, अश्व संचालन आसन। पिछला पंजा खड़ा, घुटना आसन से थोड़ा सा ऊपर, कमर को और नीचे ले जाइए, सामने देखें। श्वास बाहर करें, दूसरा पांव भी पीछे ले जाएं, दोनों पांव एक साथ, शरीर को पीछे धकेलिए, एड़ी आसन से लग जाए, सिर को नीचे ले जाएं, कंठकूप से लगाएं, ठोड़ी को, नाभि को देखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए शरीर को आसन के समानांतर लंबवत करें। श्वास छोड़ते हुए घुटना, सीना, दोनों हथेलियों के मध्य में स्थापित करें, नाभि का भाग आसन से ऊपर उठा हुआ, श्वासों को सामान्य कर लें, ठोड़ी आसन पर लगाएं।
हथेलियों पर जोर डालते हुए शरीर को आगे सरकाइए। श्वास भरते हुए भुजंग आसन की स्थिति में आए। कोहनी से हाथ सीधे, आसमान की ओर देखिए। वापस श्वास बाहर करते हुए हथेली और पंजों के बल पर घुटनों का सहारा न लें। उठते समय शरीर को पूरा ऊपर उठाइए। पर्वतासन की स्थिति में आइए। श्वास भरते हुए दाहिना पांव आगे, दोनों हथेलियों के बीच में, बायां पंजा पीछे खड़ा, बायां घुटना आसन से थोड़ा सा ऊपर, कमर को नीचे ले जाइए, ज्यादा से ज्यादा सामने देखिए। श्वास बाहर करते हुए दूसरा पांव भी आगे, पाद हस्तासन, पूरी तरह झुकें, घुटना सीधा रखते हुए माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करिए। श्वास भरते हुए भुजाएं कान साथ साथ ऊपर लेकर आए। भरी हुई श्वास में शरीर को हल्का पीछे मोड़िए। ऊपरी प्रणाम की मुद्रा बनाए, हृदय गुहा पर ले आए। श्वास बाहर करते हुए प्रणाम आसन में थोड़ी देर रुकें। श्वासों को सामान्य करते हुए विश्राम। एक आवृत्ति और। आसन के अगले हिस्से पर प्रणाम आसन में ओम मित्राय नमः मंत्रों के साथ में करते जाएंगे। ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः। पांव बदलें, बायां पांव पीछे, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम परिचये नमः, ओम आदित्याय नमः। जिस पांव को पीछे ले रखे दूसरा पांव भी आगे ले आए। पादासन में ओम नमः, दोनों हस्तानासन, ओम भाराय नमः। सामने और शवासन में लेट गए। सूर्य नमस्कार के दौरान रक्त वृद्धि हुई है, सामने करते हैं। शरीर में जो थकावट भी आई है उसे सामान्य करने हेतु थोड़ी देर का श्वसन, दोनों पांव के मध्य सुविधाजनक अंतर छोड़ प्रयास करें छोटी उंगली आपकी आसन से लग जाए। दोनों हथेलियां कमर से थोड़ी दूर, आसन हथेलियां आसमान की ओर, आधी खुली आधी बंद।
धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। पूरा शरीर शिथिल। और शिथिल, कोई तनाव नहीं। धीरे धीरे चैतन्य अवस्था में आए, पांव हिलाएं, हाथ हिलाएं, सिर को हल्के से दाएं बाएं करें और दाहिनी करवट लेते हुए अपने आसन पर बैठे। जिनसे पद्मासन लग सकता है पद्मासन लगा लें, अर्ध पद्मासन या कोई भी शुक्र आसन में सीधे बैठ जाएं। योग मुद्रासन, बाएं हाथ की मुट्ठी बांध, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़िए, श्वास भरें। श्वास बाहर करते हुए कमर के निचले हिस्से से आगे झुकते जाएं। माथे को आसन से लगाने का प्रयास करिए। दोनों हाथ पीछे खींचे हुए। पूर्ण अवस्था में सामान्य श्वासों के साथ में रुकें। श्वास लेते वापस धीरे धीरे ऊपर। पुनः श्वास बाहर करते हुए एकाग्रता और झुकते जाए कमर के निचले हिस्से से। श्वास भरते वापस विश्राम। चल कर आसन खोल लें, अर्ध मत्स्येंद्रासन, आगे डालें, श्वास सामान्य कर लें। दाहिने पांव को मोड़िए, बाएं नितंब के पास बाहर रखें। अब बाएं पांव को मोड़िए, दाहिने घुटने के बाहर रखें। श्वास भरिए, श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर। श्वास बाहर करते हुए क्रॉस कराइए, बाएं घुटने के बाहर से पंजा पकड़ने का प्रयास। दूसरा हाथ, बाएं हाथ पीछे कमर पर, जैसे बैलेंस नहीं बन रहा हो वो पीछे आसन पे रख लें। सिर को घुमाइए, बाएं कंधे के ऊपर से पीछे देखिए। आप श्वास सामान्य करते हुए आसन को लें, पांव सीधे। दूसरी ओर बायां पांव मोड़िए, बायां पंजा दाएं नितंब के पास में, दाहिने पांव को मोड़िए। श्वास भरिए, बायां हाथ ऊपर, तानिए आसमान की ओर। श्वास बाहर करते हुए क्रॉस कराइए, पीछे देखें, रीढ़ सीधी हो। वापस श्वास सामान्य करते हुए आसन खोलिए।
पांव हिलाइए, श्वास सामान्य करें। दोनों हथेली दाहिनी ओर रखें, दोनों पांव को बाईं ओर से मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाए। आराम से। वज्रासन अपने आप में पूर्ण आसन जो खाना खाने के बाद में किया जाता है, इसमें अलाउ है। बाकी आसनों के लिए खाना खाने के बाद में 4 घंटे का समय लिया जाता है। एकमात्र आसन जो खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। शशांक आसन, दोनों हाथ सामने से तने हुए, श्वास भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे ऊपर ले जाइएगा। प्रभाव महसूस करना है तो धीरे धीरे, यूं झटके से नहीं चलेगा। आप आराम से उठाइए, तने हुए ले जाइए। तानिए आसमान की। श्वास बाहर करते हुए कमर के निचले हिस्से से, शब्दों पर ध्यान दीजिए, कमर के निचले हिस्से से आगे झुकिए। भुजाएं कानों से सटी हुई सामने रखें। आसन पर रखें, पहले हथेली, फिर कोहनी और माथे को आसन पर रखें। श्वास भरते हुए उठाइए। जहां आपकी हथेली रखी थी वहीं से ऊपर उठाइए हाथ को। पूरा बंद है। पुनः एक आवृत्ति। श्वास बाहर करते हुए कमर के निचले हिस्से से, यदि आप इस तरह से धक्का देकर के पेट को थोड़ा भीतर खींच के करेंगे तो ये आसन आपसे बनने लगेगा। थोड़ा सा पेट नरम होगा। करिए। प्रयास करें नितंब आपकी एड़ी से लगे हुए हों, नितंब न उठें। पुनः श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, जहां हथेली थी वहीं से उठाएं, सीधे हथेली, हाथ तने हुए। श्वास बाहर करते हुए विश्राम। एक आवृत्ति और, इसी में मार्जरी आसन भी करेंगे। उठाइए, सामने से दोनों हाथ ऊपर, श्वास बाहर करते हुए झुके आगे। शशांक आसन की स्थिति, यहीं से सिर ऊपर उठाइए, हथेली अपनी जगह पर हो और मार्जरी आसन के पोज में आ जाइए। श्वास भरते हुए सिर ऊपर, कमर को ज्यादा से ज्यादा नीचे। बैक पेन का बहुत सुंदर आसन। श्वास बाहर करते हुए सिर को नीचे ले जाइए, थोड़ी कंठकूप से लगाइए। कमर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाइए। पुनः श्वास भरते हुए कमर नीचे, सिर ऊपर। श्वास बाहर करते हुए सिर नीचे, कमर ऊपर। श्वास सामान्य करें। व्याघ्रासन, दाहिने हाथ से जिस तरह से शेर का पंजा बनता है उस तरह से पोस्चर, अंगुली थोड़ी मुड़ी हुई। श्वास भरते हुए दाहिना हाथ और बायां पांव ऊपर उठाइए। बाएं पांव को घुटने से मोड़िए, पंजे का रुख आसमान की ओर, हाथ तना हुआ, ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाइए। पीछे से पांव, सामने से हाथ, जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाइए। वापस
पांव बदलेंगे, हाथ बदलेंगे। बायां हाथ दाहिना पांव, भरिए श्वास ले जाइए ऊपर, सामने देखें। वापस एक आवृत्ति और, श्वास भरें, दाहिना हाथ बायां पांव, पीठ की मांसपेशियों पर दबाव महसूस करिए। वापस दूसरी ओर, वापस विश्राम। सभी साधक पेट के बल आ जाएं, मकरासन विश्राम के स्थिति में। बाईं हथेली नीचे आसन पर रखें, दाहिनी हथेली उसके ऊपर, दाहिना गाल हथेली पर रखिए। दोनों पांवों के मध्य अंतर दे दें 1 फीट का, और दोनों पंजों का रुख बाहर की ओर हो, पंजे बाहर की ओर। यस, और थोड़ा सा फैला लें। ये विश्राम का आसन। मकरासन में रुकें, श्वासों को सामान्य करें। अब दोनों पंजे मिलाइए, कोहनी से हथेली तक का भाग ऊपर करके उनका स्टैंड बना लें, और ठोड़ी को दोनों हथेलियों के मध्य में रख लें। दोनों पंजे मिले हुए, पंजे लिटा कर लें। धीरे धीरे हथेलियों को, धीरे धीरे कोहनियों को आगे चलाइए। चलिए धीरे धीरे आगे करें। गर्दन के पिछले हिस्से पर महसूस करिए तनाव, दबाव। अब एक एक करके पांवों को मोड़ेंगे, नितंब से लगाएंगे। चलाइए, पांव चलाइए, एक एक पांव, और नितंब से लगाने का पांव करिए। आपकी कोहनी जितने ज्यादा आगे जाएगी, तनाव जितना ज्यादा यहां पर रीढ़ पर पड़ेगा, नितंब पर आपकी एड़ी लगने की संभावनाएं उतनी बढ़ेगी। अब दोनों पांव एक साथ मोड़िए, नितंब पर लगाइए। सर्वाइकल एरिया इससे प्रभावित होता है। थोड़ी आपकी सामने खींची हुई है। विश्राम। पुनः मकरासन के आसन में आ जाइए, सामान्य करिए श्वास को। विपरीत नौकासन करेंगे, दोनों हाथ सामने फैला, सामने सीधे कर, दोनों पंजे मिले हुए थोड़ी आसन पर। श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए सामने से हाथों को, पीछे से पांवों को ऊपर उठाइए, ऐसी स्थिति, सामने उठाइए। दोनों हाथ दूर दूर रख सकते हैं, या जोर लगाने के लिए हाथों को एक के ऊपर एक इस तरह से भी रख करके और उठाइए। भरी हुई श्वास में रुकिए, घुटनों से पांव सीधे, क्षमता अनुसार रुकें। धीरे धीरे श्वास बाहर करते हुए नीचे वापस आ जाएं। पुनः एक आवृत्ति करेंगे, गत्यात्मक विपरीत नौकासन। भरिए श्वास, और भरी हुई श्वास में नाभि के बल पर शरीर को आगे पीछे मूव करिए। भरी हुई श्वास में प्रभाव अधिक होगा। क्षमता अनुसार 2, 3, 4 जितनी बार कर सकते हैं उसकी गिनती न करें, लेकिन भरी हुई श्वास में ही इस क्रिया को करें।
विश्राम। सलभासन। दोनों हथेली जंघा के नीचे फंसा लें, कोहनी प्रयास करिए पेट के नीचे आ जाए। थोड़ी आसन पर श्वास भरिए, श्वास भरते हुए दोनों पांव एक साथ ऊपर उठाएंगे, घुटने से पांव सीधे रहें। श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे पांव आसन पर। पुनः एक आवृत्ति। श्वास भरें, दोनों पांव एक साथ ऊपर उठाइए, घुटने से पांव सीधे रखें, पंजे तने हुए, दोनों पंजे आपस में मिले हुए। वापस विश्राम। सभी साधक पीठ के बल आ जाए। श्वासों को सामान्य करें। गत्यात्मक पश्चिमोत्तान आसन करेंगे। श्वासों को पहले सामान्य कर लीजिए। दोनों हाथ कंधों के पीछे ले जाए, सीधे पूरे लंबे। तिरछा और तिरछा जब दोनों पंजे मिले हुए, पंजे तने। श्वास भरते हुए पांवों को पीछे हथेलियों की तरफ लाएंगे, श्वास बाहर करते हुए हथेलियों को पांव की तरफ ले जाएंगे। शुरू करिए और रीढ़ के बल डोलेंगे। प्रयास करें पंजे जब आए हथेली पर टच हो जाए, सामने जब जाए तो आपके पंजे पकड़ में आ जाए और माथे को घुटने से लगाने का प्रयास भी करिए। थोड़ी सी गति में बढ़ाइए, गति बढ़ाएं। रीढ़ आपकी स्वस्थ हो रही है, लचीली हो रही है। श्वास प्रश्वास का पूरी तरह ध्यान रखें। जब पांव को पीछे ला रहे हैं तो घुटने से मोड़ना नहीं है, पांव बिल्कुल तने हुए रहें, तने हुए ही ले आइए। सामने जब जा रहे हैं तो हाथ तने हुए हो, तने हुए हाथ से ही पंजों को पकड़िए। करिए, चलते रहिए। विश्राम। श्वासों को सामान्य करें। राम राम। मेरु आकर्षण आसन करें। बड़ा सुंदर आसन है, कूल्हे के जोड़ और साइटिका में विशेषकर प्रभावित है यह आसन। दाहिनी करवट लें, दाहिने हाथ का स्टैंड बनाकर इस तरह से दोनों पांव एक के ऊपर एक, घुटना पंजा एक के ऊपर एक, बाएं हथेली आपके जंघा पांव पर। अब श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए बाएं पांव को ऊपर उठाइए और पांव पकड़िए। श्वास बाहर करते धीरे धीरे नीचे। एक आवृत्ति और इसी साइड में भरिए श्वास।
दूसरा पांव पूरी तरह आसन पर तना हुआ। मेरु आकर्षण। मेरु रीढ़ को कहते हैं। रीढ़ प्रभावित हो रही है, आपके कूल्हे के जोड़ प्रभावित हो रहे हैं, साइटिका नाड़ी आपकी प्रभावित हो रही है। वापस धीरे धीरे नीचे, पुनः पीठ के बल आ जाएं। दूसरी ओर बाएं हाथ का स्टैंड बनाइए, सिर को बाएं हाथ पर रखें, दोनों पांव सीधे, दाहिना हाथ पांव पर, पंजे खींचे हुए। भरिए श्वास, श्वास भरते हुए दाहिने पांव को ऊपर उठाइए, पंजे पकड़ें। वापस धीरे धीरे पांव नीचे। फिर से एक आवृत्ति। वापस धीरे धीरे पांव नीचे। जल्दी आ गए। शवासन में आ जाएं। आधे मिनट का शवासन करेंगे। मेरे बाजू, इधर लगा मेरे बाजू। श्वासों को सामान्य करें और अपने आसन पर बैठ जाएं। कैसा करना है? बैठना है। पाँव हिलाएं, श्वास सामान्य करें। प्राणायाम की ओर चलेंगे। कोई भी सुख कर आसन लगाइए, कमर सीधी। क्षमता का विकास करें। एक ही स्थिति में प्राणायाम में बैठने का अभ्यास बढ़ाते जाएं। दो लंबे गहरे श्वास लीजिए, छोड़ें, श्वासों को सामान्य करें, मन को शांत करिए, नेत्र बंद, रीढ़ सीधी, मूल बंध लगा लें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की स्थिति में, शांत। अनुलोम विलोम, बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा की स्थिति, दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा की स्थिति। दाहिने अंगूठे से दाहिना नासिका द्वार बंद करेंगे, बाएं से श्वास भरेंगे, बाएं को बंद करेंगे, उसी अनुपात में दाहिने से बाहर करेंगे, उसी अनुपात में दाहिने से लेंगे, बाएं से बाहर करेंगे। एक आवृत्ति हुई, शुरू करें, निरंतर करते जाएं अगले निर्देश तक। जिस क्रिया को कर रहे हैं उस क्रिया से अपने आप को जोड़िए। महसूस करिए जब आप श्वास भीतर कर रहे हैं तो ऑक्सीजन आपके शरीर में प्रविष्ट हो रही है। मूल बंद लगाकर रखें। जब मूल बंद लगाकर रखेंगे, अपान वायु ऊपर की ओर प्रवाहित होगी। करते जाइए।
श्वासों पर नियंत्रण रखें, किसी भी तरह की और सूक्ष्म करते जाएं श्वासों को, ताकि आवाज नहीं हो। शांत मन से शांत वातावरण में मूल बल बीच में छूट जाए, पुनः लगाइए। पूरा ध्यान क्रिया पर। कमर सीधी, मूल बंद लगा हुआ। क्रिया को पूर्ण करें। बाएं सुर से श्वास बाहर करते हुए रुक जाए। सूर्य वेदी प्राणायाम। दाहिने हाथ से ज्ञान मुद्रा की स्थिति, बाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा की स्थिति। दाहिना स्वर हमारा सूर्य का स्वर है। बाएं को बंद करेंगे, दाहिने से भरना है, बाएं को छोड़ना है। दाहिने से भरना है, थोड़ी देर रुकेंगे, बाएं से छोड़ देंगे। यही क्रिया करते जाएंगे। कमर सीधी, मूल बंद लगाए रखें। शुरू करिए। दाहिने से श्वास भरिए। सर्दियों के मौसम में किया जाने वाला प्राणायाम। दाहिने से बड़े श्वास रुके, बाएं से छोड़े, पुनः दाहिने से भरें, रुकें, बाएं से छोड़ें, करते जाइए। कमर सीधी रहे, रीढ़ गर्दन सिर एक सीध में।
क्रिया को पूर्ण करें। बाएं सुर से श्वास बाहर करते हुए रुक जाएं। प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करिए। आपके शरीर में ताप बढ़ा है। अग्निसार, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में। श्वास भरिए, श्वासों को पेट में विस्तार दीजिए, पेट फुलाइए। धीरे धीरे श्वास बाहर, पूरी श्वास को बाहर कर दें। बाएं गुंबक में रुकें, पेट को चलाइए। स्ट्रोक्स की गिनती करते जाएं। अपनी क्षमता को दिन ब दिन बढ़ाते जाना है। सांस भरें, करते जाइए। 3 आवृत्ति कम से कम करना है। अंतिम आवृत्ति। श्वास भरें, श्वासों को सामान्य करें। कपालभाति, हनुमान चालीसा। कोई भी साधक जो करना चाह रहा हो हनुमान चालीसा, जी भाई साहब। जी जी करिए भाई साहब। जी भाई साहब। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर।
प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, श्री राम जी के काज संभारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाए, तुम मम प्रिय भरतहि स्वयं भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त योजन पर भान्यु, लीलोताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो है पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मोहि डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय। जय श्री सीताराम। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अतिशय सुंदर। धीरे धीरे श्वासों को पूरी तरह बाहर करें, पूरी श्वास बाहर। बाह्य कुंभक में त्रिबंध लगाने का अभ्यास। बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद,
क्षमतानुसार बाह्य कुंभक में रुके, तीनों बंद लगे हुए। बंदों को खोले, जालंधर बंद, उद्यान बंद खोले, मूल बंद लगा कर रखें। श्वास भरिए, पुनः श्वास को बाहर करें, पूरी श्वास बाहर लगाएं, त्रिबंध। दोनों बंद छोड़ें, अंतिम आवृत्ति और करेंगे त्रिबंध की। भरिए श्वास, मूल बंद लगाकर रखिए, श्वास बाहर, लगाएं तीनों बंद। जालंधर बंद, उद्यान बंद छोड़ें, श्वास भरें, आंतरिक कुंभन में त्रिबंध लगाएं। धीरे धीरे तीनों बंधों को रिलीज करिए। कपाल भाती के पश्चात बाह्य कुंभक में त्रिबंध, भस्त्रिका के पश्चात आंतरिक कुंभक में त्रिबंध। यह विधान कहा गया है। चलिए श्वासों को सामान्य करें। भ्रामरी प्राणायाम। 2 अंगुली आंखों पर, तीसरी होंठ के ऊपर, चौथी होंठ के नीचे। श्वास भरें, कानों को बंद करेंगे और श्वास बाहर करते हुए भौरों की तरह गुंजन करिए। सिर में नाद पैदा करें। जो गुंजन आपके स्वर तंत्र से निकल रहा है उसे ऊर्ध्वगामी बनाएं ताकि आपकी मस्तिष्क में वो वाइब्रेशन महसूस करें। शुरू करिए। 3 आवृत्ति। कानों से हाथ हटा करके खुले कानों से एक बार भ्रामरी।
श्वासों को सामान्य करें। मन सांस ध्यान की ओर चलेंगे। ये दो लंबे गहरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वासों को बाहर करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की स्थिति, कमर सीधी रखें। ध्यान के आसन में मूल बंद अवश्य लगाकर। बंद लगाने में अपान वायु जो हमारे नाभि से नीचे के भाग को पोषित करती है वह रुकती है। ऊपर से जब हम श्वास लेते हैं तो अपान और प्राण दोनों नाभि पर मिलते हैं। दोनों मिलने के पश्चात यह हमारे प्राण ऊर्ध्वगामी होते हैं। मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि तीनों चक्रों पर 3 ग्रंथियां खुलती। यह ऊर्ध्वगामी प्राण आपके सुषुम्ना, जहां पर तीनों नाड़ियां मिली हुई है, कीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आज्ञा चक्र पर, वहां पहुंचती है और वहां से सुषुम्ना से यात्रा करते हुए आपके सहस्रार चक्र पर। प्राण की गति ऊर्ध्वगामी। मन को शांत रखें। ध्यान का अभ्यास। ओम का उच्चारण 1:1। ओम अ प्लस उ दोनों मिलकर ओ संधि है और तीसरा म। जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो हमारा मणिपुर चक्र कंपित होता है, प्रभावित होता है। ऊ का उच्चारण करते हैं, हमारा अनाहत चक्र प्रभावित होता है। और जब हम होठों को बंद करके म का उच्चारण करते हैं तो हमारा विशुद्धि चक्र, कंठ प्रभावित होता है। और यह जो वाइब्रेशन कंठ से निकलता है म का, यह ऊर्ध्वगामी होकर हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है। चलिए शुरू करेंगे। 2 आवृत्ति मैं यहाँ से कर रहा हूँ, तीसरी आवृत्ति से आप एक साथ एक लाइन में मेरे साथ शामिल हो जाए।
ओम का मानसिक जाप। मन के मन में ओम का जाप करेंगे। श्वास लेते हुए ओम, श्वास बाहर करते हुए म। ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों भौहों के मध्य। आज्ञा चक्र पर ओम की आकृति के दर्शन करें। मन को एकाग्र करें, तनाव रहित। श्वास लेते ओ, श्वास बाहर करते म। मन को एकाग्र रखें। आज्ञा चक्र पर अपने इष्ट के दर्शन करें। अपने इष्ट की स्तुति करें। मुझे मेरे इष्ट के दर्शन हो रहे। आनंद के भाव चेहरे पर प्रकट, कोई तनाव नहीं, मन एकाग्र। मैं सुरक्षित रूप से अपने इष्ट के सानिध्य में। शांत मन। चेतना को नासिका पर ले जाइए। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। श्वासों को देखिए। श्वास कौन से सुर से चल रही है, जिससे आपका श्वास चल रहा है, चलने दीजिए। किसी तरह के परिवर्तन का प्रयास नहीं करें। आनंद पूर्वक श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। बाएं सुर से कीड़ा नाड़ी चल रही है, चलने दें। श्वासों का आवेग प्रभावित नहीं करें। सामान्य रूप से लीजिए, छोड़िए। पिंगला से श्वास चल रही है, चलने दे। उसी क्रम में, उसी आवेग में, कोई परिवर्तन नहीं। पूरा ध्यान श्वासों पर। दोनों सुरों से श्वास चल रही है, चलने दे। सुषुम्ना नाड़ी प्रभावित हो रही, चलने दे। शांत मन से श्वासों के प्रभाव को महसूस करिए। श्वासों के साथ ईश्वर ने वातावरण में जो अमूल्य भंडार भर के रखा हुआ है, प्राण तत्वों का, कहीं से इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। आपके आसपास प्राण तत्व भरे पड़े हैं। श्वासों के साथ आपके शरीर में प्रविष्ट हो रहे। महसूस करिए।
बाहर जाती हुई श्वास के साथ विषाक्त तत्व बाहर हो रहे। कमर सीधी रखें, मुंह बंद भी लगाए, ध्यान श्वासों पर। श्वासों का प्रभाव मेरे शरीर में प्राण तत्व बढ़ते जा रहे हैं। मैं ऊर्जावान महसूस कर रहा हूं। मैं अधिक स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। धीरे धीरे मन को स्वच्छंद छोड़ दे, विचारों को बेरोक टोक आने जाने दीजिए। आते जाते विचारों को तटस्थ भाव से, निर्लिप्त भाव से देखते रहिए। विचार अच्छे भी हैं, सुखकर हैं, खुशी देने वाले हैं। विचार चिंता पैदा करने वाले भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। इन आते जाते विचारों का तात्कालिक कोई परिणाम, कोई प्रभाव नहीं है। ये सिर्फ विचार है। इनका आनंद लीजिए, कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। धीरे धीरे विचारों का आवेग कम होता जाए। निरंतर अभ्यास के पश्चात हम विचार शून्यता की ओर अग्रसर होंगे। जिस तरह से भोजन शरीर की ऊर्जा के लिए प्रतिदिन जरूरी है, उसी तरह मन का भोजन, हमारे आध्यात्म का भोजन ध्यान प्राणायाम। एक दिन करने से नहीं होगा। जिस तरह से भोजन प्रतिदिन करते हैं, उसी तरह से यह प्राणायाम और ध्यान भी अवश्य किया जाए। शुभ संकल्प मानव कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए शुभ संकल्प लें। ईश्वर ने जो प्रकृति की रचना की है, उसके सभी अवयवों का संरक्षण करें। पृथ्वी का संरक्षण करें, जल का संरक्षण करें, वायु का, अग्नि का, आकाश का संरक्षण। एक दीर्घ ध्वनि करेंगे ओम की, सांस भरें, तत्पश्चात प्रार्थना और शांति पाठ। असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलम्
भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ॐ यो शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ क्षण इसी अवस्था में बैठे मंत्रों के माध्यम से ईश्वर से जो प्रार्थना की है, हे प्रभु सबका कल्याण करे। दुनिया में कठिनतम कार्यों में एक कार्य यह भी है, दूसरों के बारे में, दूसरों के कल्याण के बारे में, दूसरों की प्रगति के बारे में अपने मन में विचार लाना। यह मानव प्रकृति है। हमारे पड़ोसी का जब बहुत अच्छा मंगल होता है तो उसको शुभकामनाएं देने से पहले एक मन में, ये किसी की वो नहीं है, ये डीएनए है मानव का, उसके मन में आता है कि मेरे लड़के के तो 85 आए, उसके 87 आ गए। हम शुभकामनाएं बाद में देते हैं, पहले ये चीज आती है। ये सब